हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये एडवांस क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutab.co.in पे आप ईमेल कर सकते हैं, या www.edutab.co.in पे जाकर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और उन्हें खरीद भी सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सपोज अ स्टूडेंट लैक्स एक्यूरेसी इन द टास्क ही शी हैज लर्नड, इन विच स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस वुड समवन जनरली फेस दिस प्रॉब्लम। कि एक बच्चा है, वो अभी एक्यूरेसी लैक करता है, वो अभी एक्यूरेट नहीं है जब लैंग्वेज का यूज कर रहा है, तो वो लर्निंग प्रोसेस की किस स्टेज पे है? एक्विजिशन, एक्सपर्टाइजेशन, जनरलाइजेशन या प्रोफिशिएंसी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए लर्निंग प्रोसेस की सारी स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर है वैसे एक्विजिशन। हमारी 4 स्टेजेस होती हैं: एक्विजिशन, प्रोफिशिएंसी, मेंटेनेंस या फिर जनरलाइजेशन। एक्विजिशन में आपको एक्यूरेट रिस्पांस सिखाया जाता है। मतलब अगर आपका रिस्पांस एक्यूरेट नहीं है, आप बोलते हुए हड़कड़ाते हैं, गलत वर्ड्स यूज करते हैं, सही ग्रामर यूज नहीं करते, तो आप एक्विजिशन स्टेज पे हैं, आप लैंग्वेज को अभी एक्वायर कर रहे हैं। दूसरी स्टेज होती है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी स्टेज में आप एक्यूरेट तो हो गए हैं पहली स्टेज में, लेकिन धीरे धीरे अब आपके रिस्पांस को, आपकी बोलने की स्पीड को बढ़ाना है, फास्ट करना है, ताकि आप एक्यूरेट रिस्पांस दें लेकिन अच्छी स्पीड से दें। तीसरी जो स्टेज है वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेज में आपको जो आपने नॉलेज एक्वायर की है उसको याद रखने की कोशिश, याद करवाने की कोशिश की जाती है, रिटेन करने की कोशिश की जाती है। चौथी स्टेज है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि अभी तक आपने जो भी नॉलेज एक्वायर की है, रिटेन की है, उसको आप दूसरे एरियाज में अप्लाई कर सकें। जैसे कि आपने घर में अपने मम्मी पापा से हेलो करना, बोलचाल करना सीख लिया है, लेकिन उसको जब आप बाहर किसी स्कूल में जाएं, किसी इवेंट में जाएं, शादी में जाएं, तो उस चीज को वहां भी अप्लाई कर सकें। तो एक्विजिशन में आपको एक्यूरेट रिस्पांस करना सिखाया जाता है, प्रोफिशिएंसी में स्पीड बढ़ाई जाती है, मेंटेनेंस में चीजों को रिटेन कराया जाता है, और जनरलाइजेशन में जो आपने सीखा है उसको हर सिचुएशन में अप्लाई करना सिखाया जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था कि अगर आपका रिस्पांस एक्यूरेट नहीं है तो आप कौन सी स्टेज पे हैं, मतलब आप एक्विजिशन स्टेज पे हैं, यानी कि आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट needs to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process which reflects। कि अगर बच्चा अपने आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता है, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना चाहता है और अपने काम को एडिट या रिवाइज करना चाहता है, तो ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है? मतलब ये रीडिंग स्किल्स में किया जाता है, राइटिंग में, लिसनिंग में या स्पीकिंग में? अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, बच्चा अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद वो ड्राफ्ट करता है। ड्राफ्ट मतलब लिखता है, एडिट करता है, रिवाइज करता है। ये ड्राफ्ट करना, एडिट करना, रिवाइज करना सब लिखने की शैलियां हैं, मतलब लिखने के स्टेप्स हैं। तो ये जो बच्चा यहां पे प्रोसेस फॉलो कर रहा है, ये राइटिंग स्किल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ विकेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स आर। कि वो लर्निंग एक्सपीरियंस जो लर्नर्स को विकेरियस एक्सपीरियंस देते हैं, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से होते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको विकेरियस एक्सपीरियंस का मतलब पता होना चाहिए। विकेरियस एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप जब दूसरों के एक्शंस को देखकर, दूसरों को कुछ करता देखकर उनसे सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आप 2 लोगों को लड़ते देखते हैं तो आप भी लड़ना सीख जाते हैं। घर जाकर शायद आप अपनी बहन को मारना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें। इसको हम विकेरियस एक्सपीरियंस कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस चीज से आपको विकेरियस एक्सपीरियंस होता है? रियल ऑब्जेक्ट्स या स्पेसिमेंस? मुझे नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, केस स्टडीज? नहीं। डिस्प्ले बोर्ड्स या फिल्म क्लिप्स? ये बिल्कुल सही है। डिस्प्ले बोर्ड्स मतलब जहां पे कोई डिस्प्ले लगा हो, एड लगी हो, कोई मॉडलिंग चल रही हो, कोई पिक्चर का ट्रेलर चल रहा हो। और फिल्म क्लिप्स भी वही है कि किसी पिक्चर का ट्रेलर चल रहा है, किसी पिक्चर की एड चल रही है। तो डिस्प्ले बोर्ड्स और फिल्म क्लिप्स देखकर आप दूसरों के एक्शंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अप्रोच एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स दैट गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? मतलब किस अप्रोच में इंटरेक्शन को एक माध्यम माना जाता है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? अगर आपको याद हो, मैंने कम्युनिकेटिव अप्रोच में पढ़ाया था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच वो है जहां पे
फोकस किया जाता है लैंग्वेज को यूज करने में, कि हम लैंग्वेज का यूज करें और उसको यूज करते करते लैंग्वेज को सीख लें। हमें ग्रामर के रूल्स नहीं सीखने होते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो वो अप्रोच जिसमें इंटरेक्शन के थ्रू हम लैंग्वेज को सीखते हैं, वो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच। आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि टीचर और स्टूडेंट एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले टीचर कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है, क्वेश्चन पूछती है, फिर स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देता है, रिस्पॉन्ड करता है। यहां पे जो स्पीकिंग असेसमेंट हो रही है वो किस चीज के लिए हो रही है? ऑप्शंस पढ़िए और अपने आप वीडियो पॉज कर कर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। पहली ऑप्शन है स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली, कि टीचर ये चेक कर रही है कि क्या बच्चा फ्लुएंटली बोल सकता है या क्रिएटिवली बोल सकता है। ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर टीचर को यही चेक करना होता तो वो उसको किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कह देती, उससे कन्वर्सेशन ना स्टार्ट करती। कन्वर्सेशन मतलब एक अच्छे तरीके से बातचीत करना। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, कि टीचर चेक करना चाहती है कि क्या बच्चा बोली हुई चीज को समझ पा रहा है, इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस कर पा रहा है और एक रेलेवेंट आंसर दे पा रहा है। यह बिल्कुल सही है। टीचर का चेक करने का मकसद यही है कि वो चेक कर पाए क्या बच्चा इंफॉर्मेशन को सुनकर प्रोसेस कर पा रहा है और उसका जवाब सही से दे भी पा रहा है या नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेस देमसेल्व्स नहीं, रिस्पॉन्ड इन एप्रोप्रिएट टोन, टोन तो कहीं बात ही नहीं हो रही है कि वो किस टोन में बात कर रहा है या किस टोन में बात करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वर्ड इन टेक्स्ट मीन्स, कि एक वर्ड की टेक्स्ट में क्या वैल्यू है, इससे क्या मतलब है? सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज अ वर्ड कैन बी यूज, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए, अब आप एक ही वर्ड को या कुछ सिमिलर वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है BWE, बाय, बाय बाय टाटा। एक वर्ड होता है BWY, बाय, कि आई वांट टू बाय शूज। तो इन वर्ड्स को सही जगह यूज करना, सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, उसी चीज को हम वैल्यू ऑफ द वर्ड कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ द वर्ड से क्या मतलब है कि हम वर्ड को एप्रोप्रिएटली यूज करें और सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करें। अगर मैं कहूं आई वांट टू BYE द शूज, आई वॉन्ट टू बाय द शूज, और मैं बोलूं बाय को BYE लिखूं, आई वॉन्ट टू BYE द शूज, मतलब मैं शूज को बाय कर रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। तो सही वर्ड को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, उसी को हम वैल्यू ऑफ द वर्ड कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, के प्रोसेस ऑफ लर्निंग में इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेरिडिटी ऑफ द चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को लैंग्वेज को सही सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टाइल ऑफ लर्निंग, कि आप उसको उसके स्टाइल के मुताबिक पढ़ाएं। अगर वो बुक से पढ़ना चाहता है बुक से पढ़ाएं, वीडियो से पढ़ना चाहता है वीडियो से पढ़ाएं, लोगों से बोल चाल कर मिलजुल कर लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो वैसे सिखाएं। तो स्टाइल ऑफ लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों को अपने पब्लिक इश्यूज पे व्यूज को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए सही चीज क्या होगी? मतलब पब्लिक इश्यूज जैसे कास्टिज्म, जो हमारे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है, या करप्शन है एक पब्लिक इशू, इन पब्लिक इश्यूज के प्रति अगर बच्चे को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है तो वो कैसे करेगा? स्क्रैप बुक के थ्रू, चार्ट के थ्रू, वॉल मैगजीन के थ्रू, या फ्लैश कार्ड के थ्रू? बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का कोई सही आंसर वैसे नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है वॉल मैगजीन। वॉल मैगजीन का मतलब है कि हम एक वॉल पे ग्राफिटी बनाएंगे, सब अपने अपने व्यूज बनाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक इशू से रिलेटेड है, तो पब्लिक में ही इसका डिस्प्ले हो अच्छा है और एक दूसरे के व्यूज को देखकर सब अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स स्माइल एंड स्कूल क्लियरली, एज अ टीचर व्हाट वुड यू डू? कि टीचर दो वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है, स्माइल और स्कूल को, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप रिया को वर्ड्स को रिपीट करने के लिए कहेंगे? नहीं, ये गलत है। किसी चीज को बार बार रिपीट करने से तो रट्टा लगता है, चीज समझ नहीं आती है।
आप रिया को इन वर्ड्स का मीनिंग समझाएंगे, साउंड पैटर्न के बारे में समझाएंगे और पूरी क्लास को इन वर्ड्स को सुनने के लिए कहेंगे थ्रू सम ऑडियो क्लिप। आप मतलब बच्चों को एक ऑडियो क्लिप दिखाएंगे और पूरी क्लास को उसको सुनने के लिए कहेंगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर आप किसी बच्चे को समझाएंगे कि किसी चीज का क्या मतलब है, क्या साउंड पैटर्न है और कैसे हम उसको एक ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू उनको सिखा सकते हैं कि देखो यहां पे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन दी जा रही है, आप भी ऐसे ही बोलिए तो वो सही होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ह्यूमिलेट रिया को ह्यूमिलेट करेंगे, मारेंगे, ये गलत है। आप सारी क्लास को वर्ड्स को रिपीट करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए गाइस, थैंक यू। जाते जाते फिर कहूंगा, अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं 8146207241 पे कॉल कीजिए या hello@edutab.co.in पे ईमेल कीजिए या www.edutab.co.in हमारी वेबसाइट है। यहां जाकर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और हमारे कोर्सेज को खरीद भी सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।